हेलो एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंतर्गत जो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट्स टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट्स टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रधान के प्रति एजेंट्स के कर्तव्य तथा प्रधान के प्रति एजेंट्स के क्या राइट्स होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ड्यूटीज of agents toward the principals. Number one, duty to follow principal's direction और कस्टम्स, यानी कि नियोक्ता से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करना। सेक्शन 212 एजेंट्स के द्वारा अपने नियोक्ता के कार्यों का या बिजनेस का संचालन नियोक्ता या प्रधान के प्राप्त निर्देशों या आदेशों के अनुसार करना चाहिए। यदि ऐसे कोई आदेश या निर्देश प्रधान के द्वारा नहीं दिए जाते हैं तो उस स्थिति में एजेंट्स की ड्यूटी है कि उनका संचालन जो प्रयुक्त जो रीतियाँ या नीतियाँ हैं या प्रथाओं के अनुसार उसे करना चाहिए जो इस व्यवसाय के संबंध में उस समय प्रचलित होती हैं, यानी कि एक प्रॉपर वे में उस व्यवसाय का संचालन उसके द्वारा किया जाना चाहिए। सेकेंड वन, ड्यूटी टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस, यानी कि उचित सावधानी एवं परिश्रम से उसे कार्य करना चाहिए। यानी उचित कुशलता, यानी कि एजेंसी से संबंधित व्यापारिक कार्य उतनी ही कुशलता, उचित सावधानी व परिश्रम से करनी चाहिए जितना कि उसी व्यापार में लगे हुए व्यक्ति साधारणतः या जनरल वे में करते हैं। एजेंट्स की लापरवाही या स्किल्स के अभाव में नियोक्ता को हुई प्रत्यक्ष हानि को पूरा करने के लिए एजेंट लायबल होगा। यदि वो स्पेशल जो रिक्वायर्ड जो उस व्यवसाय में उसको विजिलेंस रहना है या उसे एक तरीके से स्किल्स की जो ज़रूरत है उसके प्रति वो लापरवाही करता है तो उस स्थिति में उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके बाद थर्ड वन, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, यानी हिसाब देना। सेक्शन 213 एजेंट का यह कर्तव्य है कि एजेंसी के व्यवसाय के संबंध में जब भी कभी भी नियोक्ता या प्रधान के द्वारा हिसाब मांगा जाए, यानी हिसाब मांगे जाने पर एजेंट्स की जिम्मेदारी है उसको हिसाब प्रस्तुत करना चाहिए प्रधान के समक्ष। यानी एजेंट से नियोक्ता द्वारा हिसाब मांगने पर एजेंट हिसाब देने के लिए बाध्य होता है, बाइंड होता है। फोर्थ वन, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, यानी कि एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेशन विद प्रिंसिपल इन केस ऑफ एनी क्राइसिस एंड एनी डिफ़िकल्टी, यानी संकट हैजर्ड्स कोई यदि व्यवसाय में उस समय आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी और एजेंसी बिजनेस, उस समय उसे प्रधान को प्रॉपर वे में उसे उस बात को कम्युनिकेट करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से उसे उस स्थिति में जो प्रधान से आदेश और निर्देश प्राप्त होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उस संकटकालीन परिस्थितियों में काम करना चाहिए। फिफ्थ वन, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट्स, अपने नाम पर व्यापार नहीं करना। एजेंसी के व्यवसाय में एक एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह नियोक्ता की सहमति के बिना अपने नाम पर कोई व्यापार नहीं करेगा। यदि एजेंट के द्वारा अपने नाम से व्यापार किया गया है और उससे नियोक्ता को कोई लॉस होता है तो नियोक्ता उस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस स्थिति में। सिक्स्थ वन, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ हिज एजेंसी एक्सेप्ट हिज रेमुनरेशन, यानी कि एजेंसी से गुप्त लाभ नहीं कमाने चाहिए। सेक्शन 216, यदि कोई एजेंट नियोक्ता की बिना जानकारी के अपने नाम से कोई व्यवहार करता है और उससे कुछ उसे प्रॉफिट अर्न होता है तो उसे गुप्त लाभों को
उसको डिस्क्लोज करना चाहिए प्रधान के समक्ष। यदि वे ऐसा नहीं करता है तो एक तरीके से गुप्त लाभ कमाया हुआ माना जाएगा और उसके लिए प्रधान को राइट्स होते हैं वो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कर सके। सेवंथ है ड्यूटी पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी के बीच में तृतीय पक्षकारों से यदि एजेंट्स के द्वारा कुछ अमाउंट्स प्राप्त की जाती है तो उस अमाउंट्स का पेमेंट टाइमली प्रधान को या प्रिंसिपल को समय समय पर उसका हिसाब दिया जाना चाहिए। इसके बाद 8th अधिकार का हस्तांतरण नहीं करना, नॉट टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी। अधिकार का हस्तांतरण किसी थर्ड व्यक्ति या थर्ड पर्सन को नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टू प्रमोट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि नियोक्ता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यानी उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वे हमेशा नियोक्ता के हितों की बात करे, उनको प्रोटेक्शन दे और नियोक्ता के उत्तराधिकारियों की ओर से जो उचित या आवश्यक कार्य करने हैं उन्हें करे। 10th है नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल, विपरीत स्वामित्व स्थापित नहीं करना, यानी कि कोई प्रिंसिपल्स के माल या गुड्स है उस पर एक तरीके से अनऑथराइज टाइटल या इलीगल वो अपना पोजीशन रख रहा है तो इस तरीके से उस पर स्वामित्व वो नहीं कर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद 11th है ड्यूटी नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ द एजेंसी अगेंस्ट ए प्रिंसिपल, प्राप्त सूचनाओं को जो उसने एजेंसी के जो व्यापार करते समय एजेंसी के ट्रांजैक्शंस के समय यदि उसने कोई ऐसी सूचना है उन सूचनाओं का प्रयोग प्रधान के खिलाफ कभी भी नहीं करेगा। इसके बाद 12th है ड्यूटी टू परफॉर्म हिज वर्क, यानी कि अपने कार्यों का निष्पादन करना, यानी जो कार्य नियोक्ता के द्वारा एजेंट्स को सौंपे जाते हैं उन्हें प्रभावी ढंग से उनका परफॉर्मेंस करे, उस यह एजेंट्स का कर्तव्य होता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो और नियोक्ता को कोई हानि होती है तो उसके प्रति वह उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट राइट्स ऑफ एजेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल, यानी प्रधान के विरुद्ध एजेंट्स के क्या राइट्स हैं। नंबर 1 निर्धारित समय से पूर्व एजेंसी की समाप्ति पर क्षतिपूर्ति, राइट टू इंडिम्निफिकेशन ऑफ प्रीमेच्योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ एजेंसी, यदि प्रधान के द्वारा निर्धारित समय से पूर्व यदि कोई एजेंसी का टर्मिनेशन किया जाता है या ब्रीच ऑफ एजेंसी की जाती है तो उस स्थिति में एजेंट को प्रधान के खिलाफ पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अलावा सेकंड है राइट टू रिटेन मनी, यानी कि यदि प्रधान के द्वारा एजेंट्स का कोई हिसाब चूकता नहीं किए गए, लाइक एज यानी व्यवसाय के संचालन के समय यदि उसने कोई राशि अपने नियोक्ता को अग्रिम के रूप में दी है या व्यवसाय संचालन के लिए एजेंट द्वारा कोई ऐसे व्यय या एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं या एजेंट के रूप में कार्य करने पर उसे पारिश्रमिक या कमीशन नहीं प्राप्त हुआ है तो वो एजेंट उस प्रधान की राशि को अपने पास रोक सकता है जो उसने एजेंसी के व्यवसाय के समय प्राप्त की है। इसके बाद थर्ड है राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। नियोक्ता एवं एजेंट के बीच संबंधों की स्थापना सामान्य अनुबंध के द्वारा होती है, अतः अनुबंध अधिनियम में यह व्यवस्था है कि एजेंट द्वारा नियोक्ता के लिए किए गए कार्यों या परिश्रम के लिए उसे पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, रेम्युनरेशन पाने का अधिकार है। यानी जो एजेंसी के तहत जो प्रधान के द्वारा जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को यथासंभव यथा समय पर कर रहा है तो उस स्थिति में उसे एक कंपनसेशन मिलता है, वो एक पारिश्रमिक के रूप में मिलता है। तो एक तरीके से एजेंट्स को समय समय पर पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रहता है। फोर्थ राइट टू लैंड, ग्रहणाधिकार का एक ऐसा अधिकार है जो विशेष कुछ स्पेशल परिस्थितियों में संबंधित पक्षकार को स्वतः ही लॉ ऑफ ऑपरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि यदि प्रधान या नियोक्ता से प्राप्त माल, कागजात, चल तथा अचल संपत्ति को उस समय तक रोके रख सकता है या उस पर लेन करने का उसे राइट्स है जब तक कि एजेंट्स को प्राप्त होने वाली धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, राइट्स ऑफ लियन कहलाता है। इसके बाद फिफ्थ राइट फॉर इंडिम्निफिकेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
निम्न परिस्थितियों में या निम्न दशाओं में एजेंट को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। नंबर 1, एजेंट्स टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स, यानी एजेंट द्वारा किए गए वैध कार्यों से हुई हानि की क्षतिपूर्ति को प्राप्त करने का एजेंट का अधिकार होता है। सेकेंड वन, तीसरे पक्षकार को दी हुई क्षतिपूर्ति को राशि को प्राप्त करना उसका एक राइट्स बनता है यदि उसने थर्ड पार्टी को एक नियोक्ता के बिहाव पर यदि उसने एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी की कोई कंपनसेट किया है तो उस स्थिति में वो पैसा प्रधान से या नियोक्ता से वसूल कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है जो इम्पोर्टेंट है, नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ अगेंस्ट एजेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट, यानी अपराध कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती यदि नियोक्ता के आदेश पर एजेंट कोई आपराधिक कार्य या दंडनीय कार्य करता है तो राजनियम या लॉज द्वारा वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है और एजेंट को ही हानि उठानी पड़ती है तथा वो एक तरीके से इंडिविजुअल लाइबल होता है एजेंट। उस स्थिति में प्रधान का कोई दायित्व तो नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है नियोक्ता की उपेक्षा अथवा चतुराई के अभाव में राइट ऑफ एजेंट अपॉन प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंट और वांट ऑफ स्किल के अनुसार यदि एजेंट को नियोक्ता की उपेक्षापूर्ण नीति या अयोग्यता अथवा चतुराई के अभाव के कारण कोई एजेंट्स को हानि पहुंचती है तो एजेंट्स उस हानि को क्षतिपूर्ति या उस हानि का कंपनसेशन प्रधान से या नियोक्ता से करवा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है लास्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, एक एजेंट अपने नियोक्ता के माल को मार्ग में रोकने का अधिकार निम्न जो कंडीशंस है उस स्थिति में माल को रोक सकता है यदि एजेंट ने अपने नियोक्ता के लिए अपने धन से ही माल खरीदा हो, यदि उसने नियोक्ता की पेमेंट करने के बजाय नियोक्ता से यदि एजेंट ने अपने नियोक्ता के लिए यानी कि फॉर द एम्प्लॉयर या फॉर द प्रिंसिपल के लिए कोई वो माल खरीद रहा है जिसका पेमेंट एजेंट कर रहा है उस माल को वो रोक सकता है। एजेंट ने खरीदे गए माल के लिए कोई गारंटी या जमानत दी हो, उन्होंने सिक्योरिटी या कमिटमेंट किया हो उस खरीदी के लिए तो उस स्थिति में रोक सकता है। तो ऐसी दशाओं में एजेंट की स्थिति अदत्त जो नेक्स्ट में अनपेड सेलर जो नेक्स्ट सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ते हैं अनपेड सेलर की स्थिति होती है या अदत्त विक्रेता के समान होती है। अदत्त विक्रेता वह विक्रेता होता है जिसने बेचे गए माल का भुगतान अभी तक क्रेता से प्राप्त नहीं किया है, अदत्त विक्रेता कहलाता है और उस स्थिति में वो माल को रास्ते में रोक सकने का अधिकार रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपसे पुनः मिलेंगे जिसमें नियोक्ता के एजेंट के प्रति क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस।